11th क्लास हम लोग सबसे पहले अब ध्यान देंगे कि जो हम लोग फंडामेंटल का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं कराया गया है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग आज से उसका सेकंड पार्ट जो है, जो फंडामेंटल में जो मोटा मोटी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग बता देते हैं, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ है जो फंडामेंटल में आ जाएगा, मगर हम लोग फिर स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर भी, इसलिए कि 11th क्लास के भी अब जो सेशन है उसके आने का टाइम हो गया है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझिएगा साइन स्कीम के बारे में। नाम इसका जो है, ये नेम से ही क्लियर है कि साइन स्कीम हम लोग कहते किसको है। और वैसे भी आप लोग नंबर लाइन के बारे में 10th क्लास में या फिर 9th क्लास 8th क्लास में भी नंबर लाइन के बारे में पढ़े हैं। और रियल नंबर लाइन का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, उसी पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो लाई करते हैं, वो रियल नंबर लाइन के लिए होता है। आगे हम लोग 11th क्लास में आ गए हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के भी बारे में पढ़ेंगे। मगर रियल नंबर में हमारा जो आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, तो वो पढ़े हैं पहले आप। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर लाइन उसको बोलते हैं हम लोग, जो वो पूरा पार्ट होता है। मगर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हम किसको साइन स्कीम कहेंगे। तो साइन स्कीम कहने के लिए हमारा ये बात हुआ कि वेरिएबल के किस वैल्यू के लिए जो पूरा फंक्शन बना है या पोलिनोमियल बना है, वो रेशनल हो फंक्शन चाहे जो भी फंक्शन हो, ठीक है, वो पूरा सिस्टम जो होगा कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे निगेटिव होगा, इसको डिसाइड हम लोग को करना होता है। तो इस बात को थोड़ा हम लोग देखते हैं यही साइन स्कीम में कि वेरिएबल फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल द गिवन फंक्शन एंड द गिवन पोलिनोमियल इज पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा कि वेरिएबल के कौन से वैल्यू के लिए वो जो है नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और कौन से वैल्यू के लिए निगेटिव, या कहाँ से कहाँ तक किस इंटरवल में वो पॉजिटिव होगा किस इंटरवल में निगेटिव। तो इंटरवल भी बनाते हैं, मतलब 2 नंबर्स हो जाएंगे या इन्फिनिटी और एक नंबर, वैसे करके हम लोग दिखाते हैं। तो सिंपल सा बात है कि साइन स्कीम के लिए हमको करना क्या। तो पोलिनोमियल का एक बार थोड़ा सा डिफिनीशन वगैरह नहीं जानते हैं तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिए। पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल को डिफाइन कैसे करते हैं कि जो एक्सप्रेशन हम लोग a0 x टू दी पावर n, a1 x टू दी पावर n-1 डॉट 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 ऐसे करके हमारा होता है an x टू दी पावर x टू दी पावर 0 के फॉर्म में, वेयर a0 नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसे करके आप लोग को बताया गया है। और a0, a1, a2 डॉट 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 an जो होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। और x जो है इसमें वेरिएबल को कंसीडर किया जा रहा है। फिर हम लोग लिखते हैं कि x टू द पावर 100 + 1, तो ये पोलिनोमियल हुआ। इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 100। और ये पोलिनोमियल जो है इसमें 2 टर्म है तो इसको बाइनोमियल भी कहते हैं हम लोग, ऐसे करके बाइनोमियल भी बोलेंगे। तो हमारा डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री मतलब कि जो नॉन निगेटिव पावर जो होता है पोलिनोमियल का, नॉन निगेटिव पावर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो नॉन निगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। आप लोग पढ़े होंगे लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। और नंबर ऑफ जीरोस के बारे में आपको पहले भी बताया गया होगा, 10th वगैरह क्लास में आप पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सिंपल सा बात है कि आपको लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बात करना है। लीनियर पोलिनोमियल यहाँ पे लिखा जाए, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है, लीनियर पोलिनोमियल डिग्री इसका 1 होता है। डिग्री 1 होगा मतलब वेरिएबल का कितना वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा उसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, डिग्री इसका 2 होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस इसके पास कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो होता है 2 होता है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा जो मन में डाउट है उसको क्लियर करते चलिए, ठीक है ना। एक बात है कि आप लोग बहुत चीज़ें जो है गलत भी या फिर उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x - 2 = 0 कर दिया गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वेरिएबल का कितना वैल्यू हो सकता है, 2 वैल्यू हो सकता है। मगर हम लोग आंसर में लिखते हैं x = 2 आंसर, ठीक है, जो कि गलत बात है। ये ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसमें x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 और 2 2 बार आएगा।
रिपीट करेगा तो वो दोनों जीरो को लिखना पड़ेगा। तो दोनों जीरो हमारा भले सेम होगा, हमको पता है ना, पढ़े हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इफ डी इक्वल टू जीरो देन क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स इसके रियल एंड इक्वल हैं तो 2 बार आएंगे ना, ऐसा नहीं ना कि एक जीरो खत्म ही हो जाएगा पूरा का पूरा, ऐसा ध्यान हम लोग को देना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा वो कर। हाँ, एक बात और याद रखिए कि जितने भी हमारे कांस्टेंट मतलब नंबर जितने भी होते हैं रूट में, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में या फोर्थ रूट में, कोई भी नंबर जो भी आप लोग देख लिए, रियल नंबर जो भी होता है, ऑल रियल नंबर आर, जैसे हम लिख दिए रूट 5 इज ए पोलिनोमियल, या रूट 5 जो होता है वो पोलिनोमियल है, उसका डिग्री 0 होगा। तो रूट 5 को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब जितने भी रियल नंबर मिलेंगे जीरो को छोड़ के, जीरो को पोलिनोमियल नहीं कंसीडर कर सकते हैं, बाकी सारे जितने भी कांस्टेंट नंबर्स मिलेंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। मगर वो जो पोलिनोमियल होगा इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होगा। अगर एक्स का पोलिनोमियल है तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वाई का पोलिनोमियल है तो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, और उसका डिग्री जो होता है वो 0 होता है। अब जैसे आपको साइन स्कीम बनाने के लिए कहा, ये तो मतलब जनरली अलजेब्रिक जो भी एक्सप्रेशन है उनके बारे में आपको बताएगा, पोलिनोमियल वगैरह के बारे में बताया गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि जैसे क्वेश्चन है आपको कि इसके लिए साइन स्कीम ड्रॉ कीजिए। तो साइन स्कीम कहने का मतलब कि आपको कहाँ पे वो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, कहाँ पे निगेटिव, ये चेक करके बताना है। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दिए x-1 स्क्वायर, x-2 क्यूब, x-3 टू दी पावर 4, x-5, ये क्वेश्चन हो गया हमारा ऐसे करके पूरा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बारे में आपसे हम पूछे कि इसके लिए साइन स्कीम बनाइए। तो सबसे पहला बात कि ये सारे जो भी टर्म दिए गए हैं, सारे के सारे टर्म एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में लिखे गए हैं, आपको पता है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। आपको एक चीज़ और बताएंगे, इंटरवल, जस्ट इसके साइन स्कीम के बाद भी इंटरवल बताएंगे हम, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये वैल्यू मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, कोई एक एक टर्म, सारे टर्म को सेपरेटली 0 करना है। तो लिखिए x-1 इक्वल टू 0, x-1 स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर x-2 क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे करके x-3 टू द पावर 4 इक्वल टू 0, x-5 इक्वल टू 0, ऐसे करके हमारे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या आ सकता है, 1, और आ सकता नहीं है 1 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये क्यूबिक है तो नंबर ऑफ पोलिनोमियल 3, नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, 2 2 रिपीट करेगा, ये पता है आपको। x टू द पावर 3 3 3 ये 4 टाइम्स आएगा, वो लिख सकता है कि 3 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट करेगा, और x इक्वल टू 5। अब देखिए कि जीरो जो है वो ऑड टाइम्स आ रहे हैं या इवन टाइम्स, 2 बार मतलब क्या हुआ, इवन टाइम्स ही आ रहा है। ये कितना टाइम्स आ रहा है, 1 इवन टाइम्स, ठीक है, ध्यान देना है। x2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब ऑड टाइम्स आ रहा है फिर, ठीक है। ये 4 टाइम्स आ रहा है तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये इवन टाइम्स आ रहा है। 3 जो है कितना टाइम्स, और ये 1 टाइम्स, मतलब x जो है यहाँ पे ऑड टाइम्स आ रहा है। चलिए ये चीज़ आपको साइन स्कीम पे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब जब साइन स्कीम बनाइएगा, इसका एक स्ट्रेट लाइन मतलब रियल नंबर लाइन बनाया, ठीक है। इसमें इधर लिख दिया कि -∞ तक जाएगा और इधर जो है +∞ तक आएगा। इंटरवल बनाना बताएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वैल्यू सारे जो है इस नंबर लाइन पे आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, 1, ठीक है, 2 3 4, सॉरी 4 तो है नहीं, 1 2 3 और 5 है, सॉरी 1 2 3 5। अब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक का बना, -∞ से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से लेके इन्फिनिटी तक, इतना इंटरवल। अब यहाँ पे पॉजिटिव हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव, यहाँ पे इस इंटरवल का कोई वैल्यू लिए तो पॉजिटिव होगा या नहीं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव आपको चेक करके बताना है। तो कैसे करेंगे हम, तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि कोई इंटरवल यहाँ से यहाँ तक कोई भी इंटरवल के बीच का कोई एक वैल्यू, जैसे 5 से आगे का कोई वैल्यू ले लिए, या 3 और 5 के बीच का कोई वैल्यू ले लिए, 2 और 3 के बीच का कोई वैल्यू ले लिए, या 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू ले लिए, और या इन्फिनिटी और इसके बीच का। तो हम जैसे मान लीजिए कि 5 और इन्फिनिटी के बीच का एक वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट मीन 6 पुट करते हैं। तो 6 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 - 1 5, उसका स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव होगा। 6 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 6 - 3 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, मतलब कुल मिला के ये पूरा टर्म जो होगा यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, और सारे पॉजिटिव का प्रोडक्ट जो होगा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो 5 कितना टाइम्स आ रहा है, पहले ये लिख दीजिए, ऑड टाइम्स आ रहा है नंबर, ये जो है ये कितना टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम्स। 3 जो है वो इवन टाइम्स आ रहा है, तो लिखेंगे इवन टाइम्स, ठीक है। अब हम ये कितना टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम्स आ रहा है, 2 ऑड टाइम्स, ठीक है। और ये जो है इवन टाइम्स आ रहा है,
इस चीज़ को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए हम वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करने वाला पार्ट था कि 5 और इन्फिनिटी के बीच का वैल्यू एक 6 यहाँ पे रख दिए, 6 पुट किए, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव हो जा रहा है। तो आप लिख दिए कि सर 5 से इधर का जो भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इधर से इधर बढ़ने का आप कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑड आ रहा है ना, तो इस साइन को बदल दीजिए। पॉजिटिव है तो ऑड टाइम्स आएगा, तो इस साइन को बदल के हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेटिव। ठीक है, और इवन टाइम्स रहेगा तो यही साइन रिपीट करता है। ये निगेटिव है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव ही लिखेंगे। मगर यहाँ पे देखिए ऑड आ गया, तो ऑड आने के बाद ये निगेटिव वाला पार्ट इधर फिर आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। फिर इवन टाइम्स है तो जैसा है तो वैसे लिख देंगे पॉजिटिव। अब हम आपसे पूछें कि इसके साइन के बारे में बताइए, एट किसी भी प्लेस पे एट एक्स इज इक्वल टू हम पूछ दिए -1, तो -1 कौन से इंटरवल में आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक के बीच में आएगा। तो -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में -1 आएगा, तो वहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव किया जाएगा कंसीडर। तो आपसे क्वेश्चन बहुत सारा अलग अलग तरह का इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वाट वैल्यू, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया फॉर वाट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए, fx इज लेस देन 0, fx इज लेस देन सिर्फ बोला, 0 इक्वल टू नहीं दिया है। तो इंटरवल आप लोग को हम समझाते हैं, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक और साइन स्कीम का क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो fx का वैल्यू लेस देन 0, दैट मीन्स आपका क्या हुआ कि fx जो होना चाहिए निगेटिव। तो निगेटिव कहाँ पे है, तो आप लिखिएगा सर निगेटिव तो 2 और 3 के बीच में है, मतलब, और फिर 3 से 5 भी निगेटिव है, तो पूरा 2 से लेकर 5 तक। तो लिखिएगा fx इज लेस देन 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू ना लिख के ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5, क्योंकि ये यहाँ से ये साइन रिपीट कर रहे हैं, तो 2 से लेके 5 तक का। अगर x का वैल्यू 2 से लेके 5 तक कुछ भी हम वहाँ पे पुट करते हैं, तो ये जो हमारा फंक्शन है या ये जो पोलिनोमियल है वो हमको निगेटिव वैल्यू देता है। ये हम लोग का इतना हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है आप लोग को कि इंटरवल बताया गया। इंटरवल मतलब ये नहीं कि हम इसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करके आइएगा पढ़िएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंटरवल ये मैथ में हम लोग का एक टर्म है, जिसे बचपन में हम लोग ध्यान देते हैं कि ऐसा ब्रैकेट बोलता है बहुत लोग कि बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, वो यहाँ पे हम लोग इंटरवल इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है दोनों तरफ से ये वाला जो बिग ब्रैकेट आपको लगा रहता है, इसको बोलते हैं डबल क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, डबल क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसके बीच के जो वैल्यू लिखे गए हैं आपको पता है ना, यहाँ पे देखो तो a और b लिखा गया है, सिंपल। तो ये कह रहा है ना कि a और b आप लिए हैं, तो यहाँ पे a है, ठीक है, और एक वैल्यू यहाँ पे b है, तो दोनों को कंसीडर करते हुए हमको चलना है, और इसके बीच में जितने भी वैल्यू आ जाए उस सारे वैल्यू को भी लेना है, और a को भी कंसीडर करना है और b को भी कंसीडर करना है। समझ रहे हैं, मतलब कि ए से चलना स्टार्ट करना है तो ए का जो रास्ता है उसके घर को भी कंसीडर करना है और बी के घर को भी कंसीडर करना है, उसके बीच में जितने भी लोग आएंगे उन सारे लोगों के भी घर को कंसीडर करना है। तो ये वाला जो होता है डार्क सर्कल का यूज करते हैं, किसके लिए, क्लोज इंटरवल के लिए। डबल क्लोज इंटरवल, या फिर एक तरफ से भी कहीं क्लोज रहेगा तो वहाँ पे डार्क सर्कल, मतलब वो वैल्यू लेना है। अगर हम एक्स का वैल्यू ए और बी के बीच में लिख रहे हैं तो एक्स का वैल्यू ए से बड़ा या बराबर है, इक्वालिटी रहेगा, और b से छोटा या b के बराबर है। इस बात को समझ लीजिएगा, x का वैल्यू a से बड़ा या बराबर है और x का वैल्यू b से छोटा या b के बराबर है, ऐसे हम लोग लेते हैं। और यहाँ पे देखिए डबल ओपन है, इस इंटरवल को ऐसे लिखते हैं या दोनों तरफ से खोल देते हैं, तो ये बोलते हैं इस इंटरवल को डबल ओपन इंटरवल। लिख देते हैं यहाँ पे डबल ओपन, और इंटरवल तो आपका कॉमन चीज़ है कि डबल ओपन इसको बोलें। अब इसमें क्या होता है कि हमको ना ही ए को कंसीडर, ए और बी के बीच का वैल्यू सिर्फ लेना है। हम क्या बोल रहे हैं आप लोग को, ए को नहीं लेना है और ना ही बी को लेना है, दोनों के बीच के वैल्यू को। तो हम लिखेंगे कि एक्स का वैल्यू जो है ए से बड़ा लेना है और बी से छोटा लेना है। अगर बी इधर लिखा गया है तो बी से बड़ा और ए से छोटा, ठीक है। मगर ए को नहीं लेना है, तो ए को नहीं लेना है तो वहाँ पे हॉलो सर्किल होता है, इस सर्कल को हॉलो सर्किल बोलते हैं, और इसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ए रहेगा और ये बी रहेगा, इसके बीच के सारे वैल्यू को लेंगे, मगर ना ही ए को ले सकते हैं और ना ही बी को, मतलब ये इक्वालिटी वाला साइन हट जाता है। अब सिंपल है। और यहाँ पे देखिए ओपन है, ये वाला साइन किस चीज़ के लिए है, ओपन, और ये वाला साइन किसके लिए, क्लोज। तो इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। कभी कभी आपको लिखने के लिए ऐसा आएगा, तो ओपन है पहले, उसके बाद फिर क्लोज है, मतलब कि एक्स का वैल्यू जो वेरिएबल लिखेंगे, ए
से बड़ा, क्योंकि जहाँ पे ओपन रहेगा वहाँ पे इक्वालिटी नहीं रहेगा, क्लोज जहाँ पे रहेगा इक्वालिटी रहेगा। बी पे क्लोज है तो बी के वैल्यू को कंसीडर करना है, ये होगा। ये आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके लिए सर्कल बनाएंगे, ये वाला लाइन बनाएंगे। लाइन पे देखिए तो ए से बड़ा, ए तो नहीं लेना है ना, तो ए को होलो सर्किल दिखाएंगे और बी को लेना है तो बी के लिए डार्क सर्कल बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, ये हो गया बी, ठीक है। और ए से बड़ा, ठीक है, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा या बराबर, इसमें देखिए बराबर क्यों लिखा गया, इक्वल क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। और बी को छोड़ देना है, ये हमारा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पे हमारा डार्क सर्किल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इक्वालिटी है वहाँ पे, उसको कंसीडर करना है। और बी को छोड़ना है, बी के लिए होलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए और बी। आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा, ओपन क्लोज इंटरवल इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग का ये आता है। हाँ, आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि साइन स्कीम फाइंड करना है हमको। इसके लिए ये जो एफ दिया है, ये फंक्शन दिया है, या पोलिनोमियल आप लोग बोलिए, सिंपल फंक्शन बार बार यूज हो रहा है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पे साइन स्कीम के लिए हम लोग यूज करते हैं कि इसके लिए तो हम आपको क्या बताएं कि प्रोडक्ट में है तो सेपरेटली सारे टर्म को जीरो करना है। तो सारे टर्म में एक आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो x प्लस 1 इक्वल टू हमारा 0 होगा। फिर x माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे बढ़ते हैं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ऐसे करते हैं। फिर अब आगे कैसे वैल्यू निकालिए कि x यहाँ से नहीं निकल सकता है, रूट्स आर इमेजनरी, पता है आप लोग कर लीजिएगा, d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजनरी। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे जी, तो जब रूट्स इमेजनरी होता है ना तो ये किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा, ये सारे जितने भी फंक्शन है उस पर, तो इसको छोड़ देना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि x का वैल्यू लिखेंगे तब ना रिप्रेजेंट करेंगे उसको नंबर लाइन पे, निकलेगा तो निकलेगा ही नहीं तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और x इक्वल टू यहाँ से आएगा -1, और ये कितना टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम्स आ रहा है, एक बार आ रहा है ऑड टाइम्स, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 3 आएगा, वो भी कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, पावर 3 है, ऑड टाइम्स आएगा, ये पता है आप लोग को यहाँ पे लिखना है कैसे, ये पता है। और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 1 रिपीट करेगा, ये इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट आप लोग कर लीजिएगा, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक। और फिर नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 से, ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई प्रभाव भी नहीं डालेगा, उसके लिए पॉजिटिव होता है -1। फिर क्या होगा, +1, और ये +3। और देखिए कौन कितना टाइम्स आया, तो ये इवन टाइम्स आया, 1 जो है इवन है, बाकी इवन टाइम्स आया है, और ये जो है ऑड टाइम्स है, ऑड टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देना है आपको ऑड टाइम्स, ये यहाँ पे आया। इतना तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा कि हम चेक कैसे करते हैं, कहाँ पे कोई एक वैल्यू लेना है, मतलब कि कहीं भी हम इधर ले रहे हैं तो आप लोग की जरूरत नहीं है कि वो लीजिएगा, जैसे माइनस और 1 +1 के बीच का ले रहे हैं, -1 और +1 के बीच का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 पुट करते हैं, तो ये तो पॉजिटिव होना है, 0 + 1 ये भी पॉजिटिव होगा, 0 - 3 ये निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे लिखिए ऐसे, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये क्या आएगा, 0 - 3 उसका क्यूब करेंगे तो निगेटिव। अब क्या आ रहा है, उस वैल्यू से मतलब नहीं, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब है। 0 - 1 उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, देखिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव और एक निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो -1 और +1 के बीच का वैल्यू लेंगे तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव। और इधर जाइएगा तो इवन है, तो जो चीज़ है वही रिपीट करेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इधर आ रहे हैं तो ऑड है, तो पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और ये पॉजिटिव वाला पार्ट ये ऑड है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। आ रहा समझ में। फिर आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अब इंटरवल लिखना है, फॉर लिखना है कि व्हेन f(x) इज लेस दैन 0, कब लेस दैन और इक्वल टू लिख दिया, ठीक है। और एक लिख दिया f(x) इज लेस दैन 0, दोनों में अंतर है। f(x) इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मान लीजिए, और ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके तो लिखेंगे फॉर f(x) इज लेस दैन 0, लेस दैन 0 मतलब कि सिर्फ 0 से छोटा हो, 0 ना हो, तो 0 नहीं लेना है। तो 0 से छोटा के लिए निगेटिव वाला पार्ट कौन सा कंसीडर करेंगे, देखिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, तो -∞ से लेके -1 तक नहीं, 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा सिर्फ लेना है। तो -1 लेंगे तो 0 ना हो जा रहा है जी, तो क्या लिखेंगे, -∞ से लेकर और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, -1, -1 को नहीं लेना है। और निगेटिव कहीं हो रहा है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे यूनियन करेंगे, 3 से लेकर 3 को नहीं लेना है,
क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 3 पे 0 हो जा रहा है, तो यहाँ से यूनियन मतलब वो दोनों को मिला के, ठीक है। अब यही कहता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, कह रहा है कि इक्वल टू, तो इक्वल टू मतलब माइनस इन्फिनिटी पे तो इक्वालिटी हो नहीं सकता है। देखिए यही बात है, माइनस इन्फिनिटी और से लेके इसमें कह रहा है कि 0 भी ले सकते, तो 0 -1 पे तो 0 हो रहा है ना फंक्शन, तो -1 पे क्लोज इंटरवल यूनियन, 3 पे भी क्लोज इंटरवल, और इस पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका हम सेकेंड पार्ट भी कर लिए। अब पॉजिटिव के लिए वही लिखते हैं कि f(x) इज ग्रेटर देन 0, f(x) जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। कैसे 0 से बड़ा होगा जी, कहाँ कहाँ बड़ा हो रहा है, सिर्फ इक्वालिटी नहीं है, तो क्लोज इंटरवल का तो बात ही नहीं कर सकते हैं, ओपन रहेगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों पार्ट पे पॉजिटिव है, तो कहाँ से कहाँ, -1 पे ओपन इंटरवल से लेकर +1 यूनियन, यूनियन मतलब दोनों को मिलाया जा रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। ये सोल्यूशन हो गया आपका। ऐसे करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें, फिर आप लोग ध्यान देना है। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें चेक करना है, वही साइन स्कीम बनाना है इसके लिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब ये रेशनल पॉलिनोमियल दिया गया, तो कैसे हम लोग करेंगे, रेशनल फंक्शन हम लोग बोलते हैं, आगे क्लास में पढ़िएगा आप लोग। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि इसमें पहले न्यूमरेटर को 0 करते हैं सेपरेटली, उसके बाद डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू एक आएगा 1/2, ठीक है, और एक x का वैल्यू आएगा 1 और 1, ठीक है, और x का वैल्यू एक क्या आएगा 2 और 2 आएगा। ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को जब 0 कीजिएगा तो x इक्वल टू आएगा -2, ठीक है, और x इक्वल टू आएगा 3 और 3, ऐसे करके लिखेंगे। इतना हो गया। इवन टाइम्स कौन होगा, ऑड टाइम्स। एक बात याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, मतलब कि डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन जहाँ भी लिखा जाएगा वहाँ पे इक्वालिटी होने का कोई चांस ही नहीं है। दैट मीन्स कि -2 पे इक्वालिटी नहीं ले सकते हैं, और 3 पे भी इक्वालिटी को कंसीडर कभी भी नहीं करना है। वो इक्वल टू भी बोले तो भी नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब कि ये पूरा फंक्शन जो होगा, ये पॉलिनोमियल जो होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या लिखते हैं, एक बना दिए ऐसे साइन स्कीम, मतलब नंबर लाइन बना दिए, सॉरी साइन स्कीम बोल रहे हैं, -इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा हमारा +इन्फिनिटी। और आते हैं यहाँ पे 1/2 पहले लिखा जाएगा या -2 लिखा जाता है, -2 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, -2 के बाद हमारा आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 और 3, सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए। अब सर्कल बनाना है, एक सर्कल के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। यहाँ पे हो सकता है वैल्यू -2 कहाँ था, ऊपर था नहीं, तो यहाँ पे डार्क सर्कल, ये नीचे डार्क सर्कल नहीं होगा, हॉलो सर्कल होगा। पता है कि क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। 1/2 जो होता है वो ऊपर है न्यूमरेटर में, तो वो तो 0 हो सकता है, तो इस पर हम लोग डार्क सर्कल बना सकते हैं ना, इक्वालिटी के लिए ले सकते हैं, ठीक है। और 1 जो है वो भी न्यूमरेटर में, तो इसको भी हम लोग डार्क सर्कल बनाते हैं, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है ना। फिर 2 जो है वो क्या है, ऊपर है, तो 2 पे भी हम लोग क्या बनाएंगे, ठीक है। और 3 जो है वो कहाँ पे है, ये तो 3 डिनोमिनेटर में है, तो इस पे हम हॉलो सर्कल बनाएंगे। 2 पे डार्क सर्कल इसलिए बनाए क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। डिनोमिनेटर में रहता तो इसको भी हम लोग ऐसे करते हैं। अब पॉजिटिव निगेटिव का बात आया तो फिर से वही चेक करना है, रख के कहीं भी वैल्यू रख दिए, ये -2 और 1/2 के बीच का 0 रख दिए, तो 0 रखेंगे निगेटिव होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। चलिए ऊपर बचा क्या हमारा, न्यूमरेटर हो गया निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो निगेटिव बाई निगेटिव कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव हुआ। और ऑड इवन टाइम्स वाला बात हम लोग लिखे ही नहीं, तो 1/2 हमारा क्या था, ऑड टाइम्स था, एक बार आ रहा है। -2 कितने टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 1 कितने टाइम्स आ रहा है हमारा, इवन टाइम्स आ रहा है। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 जो है वो है हमारा, देखिए इवन टाइम्स है। फिर 3 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना, ऑड टाइम्स आ रहा है। 3 से लेके इन्फिनिटी, अब देखिए 3 से इन्फिनिटी इधर गया, 3 से लेके इन्फिनिटी तक का पार्ट जो है वो ऑड टाइम्स है, तो यहाँ से पॉजिटिव है और ऑड है तो यहाँ पे निगेटिव लिखिएगा। फिर इवन है तो ये निगेटिव रिपीट करेगा, फिर इधर गए तो इवन है तो यही निगेटिव रिपीट करेगा, ऑड टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और फिर इधर आ गए हम लोग तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट ये क्या लिख देंगे हम लोग, निगेटिव। तो साइन स्कीम आप लोग का क्लियर हो गया। आप लोग कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना दीजिएगा कि कहाँ पे, या बता सकते हैं कि कहाँ पे फंक्शन जो होगा पॉजिटिव होगा, कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होगा, कौन से इंटरवल में निगेटिव होगा, या किस वैल्यू पे वो 0 हो सकता है। ये तो पहले भी जानते थे आप लोग, मगर साइन स्कीम आप लोग नया पढ़ें और हो सके तो लाइफ में याद कीजिएगा, बहुत जगह पे इसका यूज होता है। और बढ़िया जितने भी एग्जाम, अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें तो ज़रूरी है क्वेश्चन इस तरह का आता है, इसको थोड़ा सा।
हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर्स का प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि नंबर का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब सारा प्रॉपर्टी नहीं, कुछ स्पेशल जो प्रॉपर्टी है उसको बता दिया जाता है आप लोग को। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सम ऑफ एनी रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल डज नॉट लाई बिटवीन -2 एंड 2। ठीक है, कोई नंबर लीजिएगा आप लोग, जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं कंसीडर करना है क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल तो हम लोग रियल नंबर में फाइंड ही नहीं कर पाएंगे ना, होगा ही नहीं, वो तो करना क्या है आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल कभी भी -2 और 2 के बीच में हो ही नहीं सकता है। अगर दो कंडीशन है, एक या तो -2 नहीं हो सकता है और ना ही 2 हो सकता है, या दोनों के बीच का भी नहीं हो सकता, मतलब इक्वल हो सकता है, -2 हो सकता है 2 भी हो सकता है, मगर इसके बीच का जो वैल्यू -2 और 2 के बीच में जैसे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता है, 1.5 आ जाएगा, ये सब नहीं हो सकता है, -1 आएगा, ये नहीं होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर x है और इसका रेसिप्रोकल 1/x हुआ, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमको प्रूफ क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू प्रूफ। ठीक है, या तो x का वैल्यू जो होगा, अगर जब इफ़ x इज़ कंसीडर ग्रेटर दैन 0, x को हम 0 से बड़ा कंसीडर करते हैं, 0 तो कंसीडर करना नहीं है, तो दो पॉजिटिव नंबर, एक नंबर और उस पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल कभी भी ऐड कीजिएगा तो वो 0 से बड़ा होगा, वो दोनों के बीच में नहीं आएगा। बीच में नहीं आएगा मतलब 2 के बाद आएगा और इधर -2 के पहले आएगा, तो ये हम लोग लिखेंगे कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, सॉरी 2, वहाँ पे 2 लिखे हैं, इस बात को ध्यान। और फिर सेकेंड कंडीशन हमारा होगा कि इफ़ x इज़ लेस दैन 0, अगर हम x को कंसीडर कर रहे हैं निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर कहने का मतलब हुआ है कि x निगेटिव है तो वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल कीजिएगा ना, तो लेस दैन इक्वल टू हमारा आ जाएगा -2, मतलब -2 से छोटा, ये बड़ा नहीं लिख देना वहाँ पे, -2 से -3 जो होता है छोटा होता है, ये पता है आप लोग। तो ऐसे करके तो प्रूफ हम करते हैं, एक पार्ट को आप लोग को, सेकंड आप लोग खुद कर लीजिएगा कि फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं कि जब हम y का वैल्यू x + 1/x लिए हैं तो यहाँ पे जो x का मतलब y का जो वैल्यू आएगा हमेशा 2 से बड़ा आएगा, क्योंकि x रखेंगे तो y ना आउटपुट के रूप में मिलेगा, ये पता है, पोलिनोमियल लिखते हैं ना आप लोग वैसे, जैसे px लिखते हैं, तो px का वैल्यू ना हमको निकालना है, px जो होना चाहिए वो कितना आ जाना चाहिए, 2 से बड़ा या 2 के बराबर। तो देखिए y को सॉल्व करते हैं, यहाँ से y इक्वल टू x² + 1 बाई x, और ये इधर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, इसको क्या कीजिएगा, xy इक्वल टू x² + 1, x² - xy + 1 इक्वल टू 0, ऐसे करते हैं। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d निकालिए, d कैसे निकालेंगे हम लोग, तो d इक्वल टू क्या होता है बोलिए, b² - 4ac होता है ना। अब b यहाँ पे क्या है देखिए, a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -y है और c इक्वल टू 1 है, तो b का वैल्यू -y लिखते हैं, -y² - 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू भी 1, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, तो d इज, अगर रूट रियल होते हैं, रूट रियल होने के लिए क्या होता है, फॉर रियल रूट d इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, दैट मीन्स y² - 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि हमको रियल रूट ही फाइंड करना है। तो y² - 4 दैट मीन्स कि y² - 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y² इज जो होगा, y² ग्रेटर दैन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4, तो y का वैल्यू जो होगा -2 लिखेंगे, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड y इज लेस देन इक्वल टू -2। तो दोनों कंडीशन के लिए आप लोग को हो गया, जब ये हमारा निगेटिव, जब x का वैल्यू कंसीडर करेंगे तो y इक्वल टू क्या है हमारा, x + 1/x, हेंस x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x + 1/x इज इक्वल टू लेस देन -2। ये डोमेन रेंज वगैरह के बारे में जब बात करेंगे हम लोग आगे पढ़ के फंक्शन में, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है ना। तो x + 1/x जो होगा ये तो 2 से बड़ा होगा या 2 से के बराबर हो सकता है, जब पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, -2 से छोटा या -2 के बराबर हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला प्रॉपर्टी है। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन है जो वो कर लेते हैं, ठीक है, फिर देख लीजिए इसको। हाँ, यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हो सकता है पीछे वाला प्रॉपर्टी का यूज करना पड़े, एक नंबर है और उस नंबर का रेसिप्रोकल है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। तो अगर x को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा तो ये वैल्यू जो होगा 2 से बड़ा ही आएगा या 2 के बराबर आएगा, और x + 1/x मतलब x को निगेटिव कंसीडर करिएगा तो ये वैल्यू जो होगा RHS, ठीक है, वो क्या होगा हमारा -2 से छोटा है। दैट मीन्स ये आपको पता है कि साइन थीटा जो है, LHS जो होगा, LHS पता है कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, साइन थीटा का वैल्यू -1 और +1, मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू साइन थीटा का -1 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है, जबकि RHS कहता है कि देखिए हमारा वैल्यू जो होगा x + 1/x का जो वैल्यू होगा या तो
-2 से छोटा होगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं कि x + 1/x जो होगा -2 से छोटा या -2 के बराबर होगा, या फिर x + 1/x जो होगा 2 और -2 से 2 या 2 के बराबर होगा। तो एक बात सिंपल समझिए कि LHS कह रहा है कि हम -1 और 1 के बीच का वैल्यू देंगे, और RHS कह रहा है -2 से छोटा देंगे या +2 से बड़ा देंगे। तो उसके बीच में हम सोल्यूशन क्या निकालते हैं, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब दोनों तरफ सेटिस्फाई करना चाहिए ना। इसमें तो दोनों तरफ सेटिस्फाई करने वाला है नहीं कि दोनों तरफ सेटिस्फाई करेगा। तो ये कह रहा है कि हम -1 और 1 के बीच का देंगे, और ये कह रहा है कि हम 2 के बाद जाएंगे और -2 के पहले रहेंगे। तो दोनों में तो कुछ कॉमन चीज़ है नहीं, कॉमन रहता तो सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। रियल वैल्यू जो होता है, कोई भी रियल वैल्यू x के लिए ये इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए संभव नहीं है। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को जब क्वेश्चन वाला एक हम चलाएंगे, इसमें सीरीज क्वेश्चन जब बताएंगे बच्चों को, ठीक है, तो उसमें आप लोग को हर पार्ट, फंडामेंटल का हर एक पार्ट पे 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में बस एक लास्ट प्रॉपर्टी बताना है नंबर का, उस प्रॉपर्टी को बताते हैं और इसको सॉल्व बंद किया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमारे पास 2 नंबर, ये प्रॉपर्टी को पूरा एक बार स्टेटमेंट इसका पढ़ते हैं। इफ सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज कांस्टेंट देन देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन नंबर्स आर इक्वल। सिंपल है कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, x और y 2 नंबर हैं, ये दोनों का सम जो है एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, k आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, आपसे पूछता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है 3 और 5, ठीक है, तो ये दोनों का मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट जो होगा मैक्सिमम कब हो सकता है। तो व्हेन लिखेंगे कि जब दोनों नंबर इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब कि दैट मीन्स ये वाला 5 हो सकता है, जब नंबर तो 5 × 5 25 होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि कांस्टेंट आएगा दोनों नंबर का x + y = अगर हमारा k है, कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम x × y हमारा मैक्सिमम कब होगा, x × y मैक्सिमम यहाँ पे लिखते हैं, मैक्सिमम कब होगा, तो जब x और y हमारा इक्वल होगा, तब x = y = k/2 होगा। तो हम लोग ऐसे करके इसको लिखते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था। अब हम जैसे लिखते हैं कि z = हमारा एक नंबर x × y लिया गया, कंसिडर किया गया है, ठीक है, इक्वल टू x और y का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, k - y ऐसे लिखते हैं। तो देखिए, तो x y हमारा ऐसे होगा x × k - xy, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि x जो होगा रियल कब होगा, x इज रियल, और k - x लिखते हैं यहाँ पे, x इज रियल। x कब होता है, x रियल कब होता है बताइए, तो x रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा > 0 होता है। तो इक्वालिटी वाला कंडीशन क्या है कि x और y इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, और दोनों नंबर का अगर सम कांस्टेंट आ रहा है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों नंबर हमारे इक्वल होंगे। और इक्वल होंगे दैट मीन्स कि उनके सम का हाफ। जैसे हम सिंपल से बात कर रहे हैं कि 3 + 5 8 हो रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो 4 4 दोनों नंबर होगा, 4 × 4 16 होगा, इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम ये हो सकता है। चलिए, इसको हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन हो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हो, या फिर हमारा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ग्राफ, या फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, क्या पहले जो फाइंड करते थे उस तरह से ही 10th क्लास में जैसे हम लोग निकालते थे, या 9th क्लास में जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, कि कुछ हम लोग के लिए यहाँ पे अलग कंडीशन होगा, या फिर कुछ अलग चीज़ें होंगी, या क्वेश्चन कुछ अलग आएगा। तो ये सब देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते चले, ठीक है। डाउट भी होता है, कुछ समय बाद मैथ जो बनाते हैं बच्चे वो तुरंत भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक उनके दिमाग में नहीं रहता है। तो नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा जो लेक्चर है उसका, और जो सॉल्यूशन कराया जाएगा, क्वेश्चन भी PDF में अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है आप लोग को, कि क्वेश्चन आप लोग को PDF में अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। तो 11th क्लास का शुरुआत हो चुका है, और हम लोग सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, मगर अभी हमारा फंडामेंटल का सोच रहे हैं कि 1-2 लेक्चर और चलेगा अभी हम लोग का, जिसमें क्वेश्चंस बताए जाएंगे।